हेलो गाइस, ये क्वेश्चन जो आप पीछे यहाँ पर देख रहे हो ये अक्सर यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और यूपी के बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन किस तरह से होते हैं ये बहुत बार आपको बहुत लोगों ने पढ़ाया होगा, परंतु इसकी बहुत आसान सी ट्रिक जो मैं आज बताने वाला हूं और बहुत कम समय में बहुत सारा मटेरियल आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो जल्दी से देखते हैं। नहीं तो देखिए, क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो, परंतु नहीं दे पाओगे, परंतु थोड़ी देर में आप दे पाओगे। देखिए, जीरो बनाने के लिए आपको मैं कुछ चीजें पूछूंगा, आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। आप जब भी जीरो बनाना हो या फिर छोटा सा एक चीज देखिए, अगर मैं 5 की 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे एक नंबर मिला 35, ठीक है। इसी तरह से मैंने 2 के साथ 7 की मल्टीप्लाई करी, मुझे नंबर मिला 14, ठीक है। अब अगर मैं 5 के साथ 7 की मल्टीप्लाई करूं तो एक नंबर मिला 35 जिसके आखिरी में कोई जीरो नहीं लिखा। 2 के साथ 7 की मल्टीप्लाई करी, एक नंबर मिला 14 जिसके आखिरी में कोई जीरो नहीं है। परंतु मैं इस 5 और इस 2 की अगर कभी भी मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक नंबर मिलेगा जिस नंबर के आखिरी में एक जीरो है। अब मैं यहां से ये बताना चाहता हूं सिंपल, जब भी आपसे नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन आ गया तो ये तो सिंपल सी बात है, वो ये पूछना चाहता है कि जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आएगा या प्लस करने के बाद नंबर आएगा उसमें जीरो कितने निकलने या जीरो कितने मिलेंगे, यही क्वेश्चन बन सकता है, जीरो से रिलेटेड है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए जीरो बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो उसको ना एक दिमाग में समझो। जैसे एक बच्चा पैदा करने के लिए एक मतलब दो जनों का एक जोड़े की जरूरत है ना, दो एक मतलब मेल फीमेल की जरूरत है। तो इसी तरह से मेरे भाई एक जोड़ा लगता है, जोड़ा जिसमें एक 5 होता है एक 2, यानी ये 2 जने मिलकर एक 10 बनाएंगे। मुद्दा 10 से नहीं है, मुद्दा उसके पीछे जो जीरो आ रहा है उससे है। यानी कि जीरो कब बना, जब एक 5 और एक 2 मिला। इस 5 के साथ 7 को रखा, जब कोई नंबर बना उसमें जीरो नहीं था। 2 के साथ 7 रखा, कोई नंबर बना उसमें जीरो नहीं था। 2 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो, अगर उस नंबर में 5 नहीं है कभी जीरो नहीं बन सकता। अब मैंने एक नंबर की मल्टीप्लाई करी, 4 × 15, क्या आ गया मेरे भाई 60। एक नंबर आया जिसमें एक जीरो था, पर यहां तो 5 है नहीं, ना ही यहां पर 2 है। भैया इस 4 में 2 छुपा हुआ है, 2 गुणा में 2। इसी तरह से इस 15 में 5 छुपा हुआ है, 5 × 15। तो मेरे भाई इस 2 ने या इस 2 ने, किसी भी एक 2 ने क्या करा होगा, इस 5 के साथ मिलकर एक जीरो बना दिया। तो एक जीरो ही क्यों बन पाया, क्योंकि 5 और 2 का एक पेयर है। जैसे 2 भाई हैं, एक सिस्टर है एक बहन है, तो भाई इसकी तो शादी होगी तो इन दोनों का एक बच्चा हो गया। ये गंवारा है, अकेला थोड़ी कर लेगा बच्चा। तो वही कैसे, ये कुछ नहीं कर पाएगा जब तक इसको भी इसका जोड़ेदार नहीं मिलेगा। हाँ, इसके पास भी 5 होता तो ये दोनों मिलकर फिर से एक जीरो और बनाते, तो उस केस में यहाँ 2 जीरो आए थे आखिर में। यानी कि सिंपल, अगर एक जोड़ा है तो एक जीरो बनेगा, इस तरह के 2 जोड़े हैं तो 2 जीरो बनेंगे। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर कहीं पर लिखा है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और 5 गुणा में 5, तो आप बताइए कितने जीरो बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे जोड़े कितने दिख रहे हैं आपको, तो एक जोड़ा तो ये दिख गया और एक जोड़ा इसका और इसका बन गया, ये बेचारा अभी भी सिंगल रह गया। तो एक जीरो तो इन दोनों ने बना दिया और एक जीरो इन दोनों ने। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ये पूछा कितने जीरो बनेंगे, तो 2 जीरो, क्योंकि 2 जोड़े हैं तो भैया 2 जोड़े हैं तो 2 जीरो बना देंगे। अब अगर गलती से ये लिखा होता 2 गुणा में 2 मल्टीप्लाई 5 गुणा में 5 गुणा में 5, क्योंकि कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जितने 5 हैं उतने ही जीरो बनेंगे, इसका मतलब तो ऐसा नहीं है। 5 से मतलब ही नहीं है, मतलब है जोड़ों से। जैसा कि आप यहां पर देखोगे, यहां पर 2 कितने हैं, तो आप देखोगे यहां पर 1 और 2 2 हैं, परंतु इस 2 को 5 मिला, एक जोड़ा ये बन गया, इस 2 को भी यहां 5 मिल रहा है, क्योंकि देखिए 5 बहुत हैं मार्केट में इस टाइम, पर ये 5 बेचारा फिर सिंगल रह गया। अगर इस 5 के लिए 2 नहीं है तो जीरो नहीं बन सकता, यानी जितने जोड़े उतने जीरो। तो यहां पे कितने जोड़े बने, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा, 2 जोड़े। अब आप एक चीज देखिए, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन था 2 गुणा में 2, 5 गुणा में 5 गुणा में 5, तो यहां पर 2 अगर देखा जाए, जैसे मैं एक 5 और लिख देता हूं यहां पर, और यहां पर एक 2 की मल्टीप्लाई और कर देता हूं, तो इस 2 को ये 5 मिलेगा, एक जीरो, इस 2 को ये 5 मिलेगा, एक जीरो और बन जाएगा, इस 2 को ये 5 मिलेगा, एक जीरो और बन जाएगा। यानी कि जो भी नंबर आएगा उसके एंड में 3 जीरो होंगे। इस 5 को 2 नहीं मिला तो जोड़ा नहीं बना, तो जीरो भी नहीं होगा, यानी जो भी नंबर होगा उसमें 3 जीरो होंगे। बट अब मैं आपको एक बहुत ही आसान सी चीज बताने वाला हूं, उस चीज को आप समझ कर चलोगे तो बहुत आसानी से आंसर दे पाओगे। आप एक बात गौर करोगे कि देखिए यहां पर 2 कितने हैं, 1 2 3, तो 2 कितने थे, 2 कितनी बार आया, 3 बार। 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 5 कितनी बार आया, 4 बार।
तो भाई साहब मुद्दा क्या है, मतलब नॉर्मल जिंदगी जीनी है, ये नहीं कि एक की 5 बीवियां भी होती थी, एक के 5 पति होते थे, ऐसे वाला कंसेप्ट पर मत रहना कि सर अलग ऐसा होता था, बच्चे बहुत सारे ना अलग ही कि सर अब तो उससे भी बिना मतलब वाइफ के भी हो जाता बच्चा, वो कंसेप्ट अब बच्चे बहुत ऐसे कमेंट भी करते हैं। भैया बुद्धिहीन नहीं, नॉर्मल जिंदगी जीनी है, उसके हिसाब से सोचना, तभी आप मैथ सीख पाओगे। तो नॉर्मल सी बात है कि 2 कितनी बार आए, 3 बार, 5 कितनी बार आया, 4 बार। तो या तो आप सीधा रट लो, जो कम बार ही आएगा उतने ही जीरो बन पाएंगे। जैसे 2 कम बार दिखाई दे रहा है ना, 2 सिर्फ 3 दिखाई दे रहे हैं, तो 3 ही जीरो बन पाएंगे। या फिर ये समझ लीजिए एक घर में 3 लड़के हैं, एक घर में 4 लड़कियां हैं, तो भाई 3 लड़कों से 3 लड़कों से 3 लड़कियों की शादी हो सकती है, एक कवारी रहेगी, एक मतलब सिर्फ 3 पेयर बने ना, 3 जोड़े हैं तो 3 ही जीरो। या सिंपल, जो कम है गिनती में, जो कम है उतने जीरो। सिर्फ याद रखो, गिनती में 2 कम है, 2 कितने थे, सिर्फ 3, 5 कितने थे, 4, तो 3 ही जीरो बन पाएंगे। यहां पर गिनती में कौन कम है, 5, कितनी बार आए, 2 बार, तो 2 ही जीरो बनेंगे। तो इसी तरह से सारा खेल होता है। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए बड़े से बड़ा, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपके साथ, 2 की पावर 33 मल्टीप्लाई 5 की पावर 72, तो मेरे भाई गिनती में कौन कम है, पावर बताता है 2 33 है गिनती में, और 5 कितने हैं गिनती में, 72। तो जो गिनती में कम है उतने ही जीरो बनेंगे। तो 2 कितना है गिनती में, 33, तो मेरे भाई 33 ही जीरो बनेंगे, जो गिनती में कम है उतने ही जीरो बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन आ रखा था आपके एग्जाम में कि मेरे भाई इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर कितने जीरो बनेंगे, तो 2 की पावर 222 और 5 की पावर 555, तो गिनती में कम कौन है, 2, क्योंकि 2 की पावर ये 222, ये बता रहा है कि 2 222 है। अगर आपको ध्यान ना हो तो आप ये सोचिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा में 2, पावर ये बता रही है। या फिर 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी पावर ये बताती है कितने 2 आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो ये पावर बता रही है कि जो 2 है कितने, 222, तो गिनती में कम कौन है, 2, और वो है कितने, 222, तो 222 ही जीरो बन पाएंगे। ऑप्शन थोड़ा क्या है, गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक कर दी किसी ने, तो 222 जीरो बन जाएंगे। पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ गए, ये इस तरह से तो सर आपके अभी फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछ लिया था 17 अगस्त को। ठीक है, अगर इस तरह से पूछेगा तो कैसे करते हैं, देखिए जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना आपको, आप यहां से कुछ कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले सकते हो, 3 सभी में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मेरे भाई। और क्या दिख रहा है मेरे भाई, पावर सब में, यहाँ पे 121 है, इसमें भी 121 + 1 121 + 2, तो 3 की पावर आपको 121 कॉमन लेनी है। यहाँ पे बच जाएगा मेरे भाई 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मेरे भाई 2 की पावर 119। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1। इसे सॉल्व कर दीजिए तो 3 की पावर 121 है ही। इसे सॉल्व करेंगे 9 माइनस 3 माइनस 1, यानी -3 -1 -4, 9 में से 4 गया, ये आ जाएगा 5। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। अब इसको मैं बच्चों की तरह 1 2 ऐसे कराऊं, कोई फायदा नहीं है। अब आप उस लेवल पर पहुंच गए हो क्योंकि 3 साल की तैयारी कर रखी आपने। 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 2 माइनस 1, तो आपको पता है मेरे भाई -2 -1 -3, 4 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब 1 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो यही आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो 2 की पावर 119 और यहाँ पे 3 की पावर, चलो कुछ भी हो वो मुद्दा ही नहीं है, पर 2 तो बहुत सारे हैं और 5 सिर्फ 1 है। अगर 5 1 है तो जीरो भी सिर्फ 1 ही बनेगा, 1 ही जीरो बनेगा। ये ऑप्शन गलती से क्या करें उन्होंने, दोनों ऑप्शनों में किसी और ऑप्शन के मतलब, ठीक है, तो 1 जीरो बनेगा, हमारा आंसर हो गया। अब इसके अलावा फिर ये क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फिर इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, इन सही में से क्या कॉमन ले लोगे, या ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले टाइप पर, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम हो जाए, नहीं तो आप खुद भी करके बता सकते हो। एक सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब तो आप इतने बड़े हो गए, अब तो पेपर देने जा रहे हो, अब तो तुम्हारे बड़े बूढ़े हो गए हो 3 साल बाद। इधर आओ, अब हम इस क्वेश्चन पर आ गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता वो कि भाई 1 2 3 4 5 ... 100। अब होता क्या है, इस तरह की सीरीज में फिर से आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, पर ऐसे तो आप थक जाओगे। फिर हमने दूसरी चीज क्या सीख रखी है कि भाई पूरी सीरीज में ये देख लो 2 कितने हैं, अगर 2 4 हैं और पूरी सीरीज में 5 2 हैं, 2 या 3 कितने ही मान लो, ठीक है। तो जो कम बार ही आ रहा है, जैसे 5 अगर 3 बार ही आया, 2 4 बार आ रहा है, तो जो कम बार ही आ रहा है, 5 आ रहा है ना कम बार, कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 ही जीरो बनेंगे। तो हमने ये सोचा कि अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए 1 से लेकर 4 तक 1 2 यहां पर है, 4 में भी 1 2 2 होते हैं 4 में, फिर आया 5, 5 के बाद फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 9। अभी तक 1 ही 5 आया है और 2 कितने सारे आ गए, 1 1 2 मेरे भाई, यहाँ पे ये 2 की पावर 2 होता है, ये 1 2 यहाँ होता है, ये 2 की पावर 3, इतने सारे 2 आ गए।
तो आप जब भी अगर गिनती करोगे तो 1 से लेकर 100 तक बहुत सारे 2 मिल जाएंगे, पर 5 लिमिटेड मिलेंगे। तो हमें क्या फोकस करना है, जो कम है। कम कौन सा है, तो इस पूरी सीरीज में 5 कम है। तो क्यों ना सीधा ये पता लगा लो कि इस पूरी सीरीज में 5 कितनी बार यूज किया गया है। और कोई भी नंबर 5 का कोई भी नंबर हो, कोई भी 6 7 8, ये कभी कभी ये भी आ जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी बार 7 का यूज किया गया है, या 3 का कितनी बार यूज किया गया है। तो जिस भी नंबर का यूज जानना हो तो जो आखिरी वाली वैल्यू होती है, जैसे 100 है, इस 100 के साथ सीधा 5 की मल्टीप्लाई करिए तो 5 से कितने पर कटेगा, 20 पर। फिर अगर ये 5 से बड़ा है तो फिर से काट दीजिए, अब 5 से छोटा है तो इसके नीचे जितने भी 20 और 4, ये टोटल कितने हो गए, 24। तो इस पूरी सीरीज में 24 जीरो नहीं है, इस पूरी सीरीज में यहां से लेकर यहां तक 24 बार 5 का इस्तेमाल किया गया है। 2 तो बहुत सारे हैं, पर जो कम बारी आ रहा है वो है 5। कितनी बार आया, 5, 24 बार। तो जीरो भी ये 24 ही बना पाएंगे, इससे ज्यादा बना नहीं पाएंगे। बचे हुए 2 बेचारे कवारे रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी हमें यह पता लग चुका है कि अगर इस तरह की सीरीज है 1 2 3 4, इस तरह की कोई सीरीज है तो सीधा उसमें 5 ढूंढ लो, क्योंकि 5 उसमें कम बारी आ रहे होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन छोटा सा और मैं आपको बताऊंगा। ये बताओ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 37। तो इस तरह से आया क्वेश्चन कि 37 तक कितने जीरो हैं। तो आपको पता है 37 तक कितने जीरो हैं, ये ढूंढने की वजह सीधा ये ढूंढो कि यहां से लेकर यहां तक 5 कितने आ रहे हैं। 5 कितनी बार यूज हो रहा है, 5 7 जा 35। अब 7 बड़ा है 5 से, तो 5 1 जा 5। तो अब देखिए इससे नीचे वाले जो 2 नंबर है 7 और 1 8, तो कितनी बार 5 आया होगा, 8 बारी। अगर 8 बारी 5 आ रहा है तो 8 जीरो ही बन पाएंगे, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन पर आ गए, अब यहाँ पे देखिए 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब 10 फैक्टोरियल, सबसे पहले आपको फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। फैक्टोरियल होता क्या, नहीं पता तो गड़बड़ कर दो। फैक्टोरियल का मतलब होता है सिंपल, कि कोई भी, जैसे 10 है तो 10 गुणा में 10 को घटते हुए क्रम में लिखो, कहां तक, 1 तक। 10 9 8 7 इस तरह से लिखते लिखते 1 तक लिख दीजिए। अभी अभी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मेरे भाई, नॉर्मल सी बात होता ना, 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में डॉट 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 10 तक कितने 5 आएंगे, या फिर इस पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो बनेंगे। जीरो कितने बनेंगे वो डिपेंड करता है कितनी बार 5 आ रहा है। तो 10 को 5 से डिवाइड करें, 5 2 जा 10, तो कितने 2 जीरो बनेंगे। नॉर्मल सी बात है। अब आप एक बात बताइए, इसे मैंने ऐसे लिखा, अगर मैं इसी को ये लिख देता 10 9 8 डॉट 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 1 तक, तो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है। इस चीज को यूं लिख रखा है और इसी को मैंने पलटकर यूं लिख दिया। भाई अगर ये सीरीज जा रही है तो इससे पहले 2 भी आया होगा, इससे पहले 3 भी, तो कुछ भी अंतर नहीं है। यानी इसमें जितने जीरो हैं उसमें भी इतने जीरो हैं। सिंपल से कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर 10 फैक्टोरियल लिखा है तो उसे घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो 10 9 8, तो ये एक पूरा सीरीज बन गया जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जैसा कि मैं यहां से लेकर यहां तक 5 ढूंढ रहा था, वही सेम केस मुझे यहां से यहां तक करना होगा। सीधा जहां भी 10 फैक्टोरियल दिखा उसे इस तरह से लिखते हैं, और इस तरह से लिखने के बाद आप कैसे ढूंढोगे कितने मेरे भाई 5 है, इस 10 को सीधा 5 से डिवाइड करोगे, 2 5 है तो 2 जीरो बनेंगे। पर मुद्दा ये नहीं है कि क्या हमेशा इस तरह से लिखना पड़ेगा, नहीं। आपने क्या करा, इस पूरे 10 को 5 से डिवाइड करा, तो क्यों ना 10 फैक्टोरियल को डायरेक्ट, यानी इसी 10 को, मतलब 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 2 3 इस तरह से चलती हुई सीरीज कहां तक जाएगी, 10 तक। और सबसे बड़े नंबर को ही 5 से डिवाइड करना है, तो सीधा इस 10 को ही 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10, और सीधा ये जो 2 वैल्यू आई कि भाई 2 5 तो 2 जीरो। जैसे क्वेश्चन देखिए 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100 तक, तो सीधा सबसे बड़ा नंबर जो 100 है, 100 को 5 से डिवाइड, तो 5 से 20 पर, 5 से 4 पर, इससे नीचे जो नंबर आए 20 और 4 24, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे, 24। 24 5 तो 24 जीरो। समझ पाए। तो फैक्टोरियल कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बच्चा अक्सर डर जाता है फैक्टोरियल को देख के। 90% बच्चों के ना हाथ पैर कांप जाते, पता नहीं क्या चीज आ गई। कोई चीज नहीं, बहुत आसान चीज है। 1000 फैक्टोरियल का निकाल लोगे। अब इस पर आ जाइए, 12 गुणा में 13 गुणा में 14 गुणा में 84। अब आप कहोगे सर इससे कैसे करेंगे। देखिए आपको अगर मैं एक नॉर्मल सी बात बताऊं, आप इसे तब तक नहीं निकाल सकते। आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में डॉट 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 12 गुणा में 13 गुणा में 14 गुणा में डॉट 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 84। मुद्दा क्या है, आप ना 1 से शुरू होती हुई कोई सीरीज है, 1 से लेकर शुरू होके सारे नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करते 84 तक कितनी बार 5 आएगा ये निकाल सकते हो। या फिर ये निकाल सकते हो 1 से लेकर 12 तक कितनी बार 5 आएंगे। डायरेक्ट 12 से 84
बीचों बीच वाले का नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करोगे, आपके पास एक ही कंडीशन बचती है, पहले निकाल लो 1 से लेकर 12 तक कितनी बार 5 आएंगे। तो 12 को 5 से डिवाइड, 5 2 जा 10। अब तो 2 बार 5 आएंगे, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी बार 5 आया, 2 बार। अब 1 से लेकर 84 तक कितनी बार 5 आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सीधा 84 को 5 से डिवाइड। तो 84 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से काटेंगे, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ठीक है, 5 3 जा 15, 16 और 3 19, यानी टोटल 1 से लेकर 84 तक 19 बार 5 आएगा। और इस 19 में से 2 बार वो पहले ही आ चुका है, आ चुका ही नहीं आ चुका, तो ये 2 बार जो पहले आ चुका उसे हटा दूं, तो यहां से लेकर यहां तक 17 बार 5 आएगा, और 17 बार आएगा तो 17 ही जीरो बना पाएगा। तो इस तरह से आप इसका डायरेक्ट आंसर दे दोगे। अब आप इस चीजों को समझ गए होंगे। अब सबसे टफ क्वेश्चन ये वाला बनता है। आप में से ना इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा, पर ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। अब कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ओके। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी, ये और भी ज्यादा दिक्कत देगा आपको, पर कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं, जब मैं यहाँ पे हूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए आप मुझे एक छोटी छोटी बेसिक चीजें बताते रहिए, एक एक सेकंड में आपका आंसर आ जाए। देखिए एक जगह पे 10 प्लस 100 जोड़ के बताइए, मुझे पता लगाना है, तो मैं 10 और 100 को जोड़ना आता ही नहीं आता। एक जगह पे 10 100 और 1000 को जोड़िए, और एक जगह पे 100 और 1000 को जोड़िए। आप कहोगे क्या बच्चों वाली चीजें जुड़वा रहे हो सर, तो आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 110, नॉर्मल सी बात। इन दोनों को जोड़ोगे तो मेरा आप क्या करोगे, 1000 को 100 को और 10 को जोड़ रहे हो, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 1000 और 100 को जोड़ रहे हो, कितना आ जाएगा। अब मुद्दा क्या है, हमें ये नहीं जानना कि इन दोनों का टोटल कितना है, हमें ये जानना है अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो भी नंबर बनेगा उसमें जीरो कितने हैं। तो इन दोनों को टोटल करने पर जो नंबर बना उसमें एक जीरो, इन तीनों को टोटल करने पर जो नंबर बना उसमें भी एक जीरो, इन दोनों को टोटल करने पर जो नंबर बना उसमें 2 जीरो। अब जीरो किस पे डिपेंड कर रहा है, जीरो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है, जब भी चीजों को जोड़ रहे हैं तो जीरो डिपेंड करता है इन दोनों में से किसमें कम जीरो है। इसमें 2 जीरो, इसमें 1 जीरो, तो दोनों में से जिसमें कम जीरो है उतने ही टोटल में जीरो नजर आएंगे। यानी मैं डायरेक्ट कह सकता था इन दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं थी, अगर इन दोनों में से इस नंबर में कम जीरो और कितने जीरो, 1 जीरो, तो 100% टोटल के बाद भी एंड में 1 जीरो ही होगा आंसर में। इन तीनों को जोड़ा गया पर सबसे कम जीरो इस नंबर में और कितने, 1 जीरो, तो तीनों को जोड़ने के बाद एंड रिजल्ट भी ऐसा नंबर बनाया जिसमें आखिर में सिर्फ 1 जीरो। इन दोनों में से छोटे मतलब जिसमें कम जीरो है उसमें कितने जीरो है, 2 जीरो, तो इन दोनों में से कम किसमें थे, इसमें, कितने, 2, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद भी एंड में 2 ही जीरो होंगे। समझ रहे हो, जिसमें कम है वो देख लो, कम वाले जिसमें कम जीरो है कितने जीरो है उनको देख लो बस। जैसे इस पूरे क्वेश्चन को आप देखोगे तो 10 100 ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर जुड़ रहे हैं, पर सबसे कम जीरो किसमें है, 10 में, और कितने जीरो है 10 में, 1, तो 100% सभी को जोड़ लो, एंड में जो भी टोटल आएगा उसके पीछे सिर्फ 1 जीरो ही होगा, तो एक हमारा आंसर आ गया। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो देखिए 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल में देखिए प्लस लिख रहा है ना, तो 100 फैक्टोरियल में कम जीरो होते हैं, तो मुझे दोनों के नहीं निकालने की जरूरत, मुझे पता है सिर्फ 100 फैक्टोरियल में जितने जीरो होंगे इन दोनों के टोटल में उतने ही जीरो होंगे। तो 100 फैक्टोरियल को 5 से 20 पर, 5 से 4 पर, 20 और 4 24, यानी इन द एंड टोटल 24 जीरो ही आपको नजर आएंगे। अब आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ के लिए क्या करो, प्ले स्टोर पर जाओ, टॉप तक ऐप इंस्टॉल करो, वहां पर जाओगे तो पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी पैसे नहीं लेंगे, फ्री में मिल जाएगी ऐप पे जाके। और साथ में अगर आप किसी बैच में जुड़ना चाहो तो वो भी बैच मिल जाएंगे हमारी टॉप तक ऐप पर। और ये वीडियो और ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, कम समय में इतना सारा डाटा मैं आपको दे रहा हूं, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स के साथ मिलना ना भूले। तो मिलते हैं रात 9 बजे टॉप तक पर। लव यू सभी को।